हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड लास्ट मैंने आरबीआई असिस्टेंट के एक मॉक दिया था जिसका स्कोर मैंने आपके साथ शेयर किया था। वो मैंने गाइडली से दिया था। एंड रिसेंट मैंने 2 दिन पहले एक आरबीआई असिस्टेंट का मॉक ऑलिव बोर्ड से दिया था, जिसके आज मैं स्कोर शेयर करूँगी। एंड अभी मैंने फिर एक मॉक नंबर 2 दिया है ऑलिव बोर्ड का ही, तो उसके भी शेयर स्कोर करूँगी मैं अभी। तो आप सब देख सकते हो कि मेरे स्कोर्स क्या आ रहे हैं। तो ये पहले मैं मॉक 1 के स्कोर शेयर कर रही हूँ। सो यू कैन सी इंग्लिश मेरा बहुत ख़राब है। एंड इसमें मेरा मतलब 20 भी मुझे आता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे स्कोर है। बट नहीं, मैं इस बार बहुत इम्प्रूव करूँगी। इंग्लिश में बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अगर माइंड सेटअप किया है कि आरबीआई असिस्टेंट दूंगी तो उसमें मुझे 95 प्लस तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे एनी हाउ। सो इसमें मेरे 3 गलत हुए थे, तो ये सही है मेरे लिए स्कोर भी। फिर मैंने इसमें क्वांट में ब्लंडर किया है। पता नहीं क्या हुआ, मेरे से स्टार्टिंग में ही सीरीज़ थे तो वो मेरे से बन ही नहीं रहे थे, बहुत टाइम लग गया। फिर अटकते गए सब क्वेश्चन में ही। तो मुझे क्वांट में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्पीड मैथ्स भी बहुत दिन से स्किप है। अभी बस मैं मॉक दे रही थी, बट अभी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेसिक स्पीड मैथ्स। एंड रीजनिंग में मेरे रैंक हुए हैं 1, जो कि टाइम 16 मिनट 17 सेकेंड लगे थे। तो ये मैं 2 दिन तक वेट इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे ये रैंक देखना था एंड अपने यहाँ के भी रैंक देखने थे। क्योंकि जब मैंने लास्ट किया था तो यहाँ पे 40 समथिंग 44 अप्रॉक्स स्टूडेंट ने दिया था। बट आज 2 दिन के बाद भी ये रैंक 1 ही है। एंड मैंने एक लास्ट अभी एक यूट्यूब में किन्हीं का देखा है कि ये 16.25 है, वो सेलेक्टेड स्टूडेंट है। बट इट्स नॉट मैटर, मुझे इन दोनों में क्योंकि एक में कर लेने से कुछ नहीं होता है। इसमें तो तीनों में ही आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। सो यही है। सो मैं दिखाती हूँ। ये था ये मैंने चेक नहीं किया था, ये दोनों में मैंने चेक किया था। ये एरर के क्वेश्चन थे और मुझे लग ही रहा था कि ये गलत होंगे। और बहुत टाइम के बाद मैंने इसे टिक किया था। मुझे ये मतलब टिक करने का भी मन नहीं कर रहा था, बट लास्ट में मैंने सोचा कि यही होगा। और मुझे लग ही रहा था कि ये दोनों गलत होंगे एंड हुए। एंड क्वांट में तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि स्टार्टिंग सीरीज से हुए थे और मुझे वहीं पे टाइम लग गया था। एंड रीजनिंग में तो मेरे सारे करेक्ट हुए ही है। वो भी मैं एक क्वेश्चन में मुझे इसमें ही शायद नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लेके बैठी हुई थी कि कैसे ये आई डोंट नो। ये था जो यू कैन आप मेरे टाइमिंग भी देख सकते हो कि इसमें मैंने कितना ज़्यादा टाइम लिया था, क्योंकि ये मुझे थोड़ा समझने में हो रहा था। तो इसमें मैंने टाइम लिया था कि मुझे रॉन्ग नहीं करना था। तो बस यही रहे इस मॉक के। एंड नेक्स्ट मॉक मैं आपको शो कर रही हूँ जो मैंने अभी दिए हैं। से इंग्लिश में इतना ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया था और 2 गलत भी हो गए। और क्वांट में थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ा है, बट इसे बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अभी। और रीजनिंग में आप टाइम देख सकते हो और आपको अभी समझ आएगा कि स्पीड बस मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपको बहुत फोकस से करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में मैंने इसमें इतना स्किप भी किया है क्वेश्चन, क्योंकि मेरे से नहीं बन रहा था। मुझे ये एरर के क्वेश्चन नहीं समझ में आया था और मुझे समझ आ रहा है कि मुझे कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये भी थोड़ा मुझे नहीं बन रहा था। बैट में मुझे इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था कि बैट का और कुछ मतलब होता है या नहीं होता है। ये बैट तो सही था, बट इन दोनों में मुझे लग रहा था कि बैट का और कुछ मीनिंग होता है। फिर एरर के क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, फिर से एरर। तो इंग्लिश में मैं मार्क कर रही हूँ एरर के क्वेश्चन मुझे फोकस करने पड़ेंगे।
एंड क्वांट में मैंने ये सब छोड़ा है। ये सब मैं ट्राई कर रही थी बट मेरे से बना नहीं। क्वांट में मुझे अर्थमेटिक, क्वांट में मुझे सारे ही टॉपिक करना पड़ेगा, मतलब सीरीज़ स्पीड मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैंने इसमें कहाँ गलत किया, इसमें पी आई इज़ रिलेटेड टू दिया, पी आई इज़ रिलेटेड टू दिया, देन था जी आई इज़ रिलेटेड टू दिया समथिंग काइंड ऑफ, और पूछा गया था कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू रिया, रिया से कौन रिलेटेड होगा, तो ये जिया रिलेटेड होती ना कि दिया। और मैंने यहाँ मुझे लगा, मैं स्टार्टिंग मुझे लगा कि ये हो रहा है तो ये ही है, तो ये है एक पॉइंट। एंड यहाँ पे इसमें मैंने 9 किया, मैं 10 ऑप्शन देखी नहीं थी, मैं 8 देखी, 9 देखी मोस्ट ऑफ द, फिर मुझे मेरा 9 जब बन गया तो मुझे लगा 9 हाईएस्ट है, अब इससे ज़्यादा तो ऑप्शन में है ही नहीं, मुझे ये 10 में मतलब देखी ही नहीं ऑप्शन में, तो ये गलत हुआ। जबकि मेरे पास टाइम थे, मैं अच्छे स्कोर कर सकते, तो ये सब सिली मिस्टेक्स हैं। ये सब आप लोग ध्यान में रखो कि ये सब मिस्टेक्स ना करो, मेरी गलती से सीख लो। एंड मेरे यही सब गलती होते हैं, तो ये सब ध्यान में रखो। एंड अब इसके बाद मैं नोट कर रही हूँ कि क्या क्या मेरे मतलब की पॉइंट रह रहे जो मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो क्वांट में मुझे सारा ही चीज़ इम्प्रूव करना है, लाइक अर्थमेटिक तो फर्स्ट स्टेप है, रोज़ डेली के रैंडम क्वेश्चंस अर्थमेटिक के प्रैक्टिस करने होंगे, स्पीड मैथ्स। एंड अब वो सुबह उठते ही मुझे वो अब फिर से टारगेट में रखना पड़ेगा कि स्पीड मैथ्स अगेन फिर से वो अब टू डू लिस्ट में मेंशन करना पड़ेगा। एंड इंग्लिश में मुझे एंड ओवरऑल मार्क्स तो मुझे बहुत इम्प्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट के लिए ये कहीं से इनफ नहीं है। जब तक अगर मॉक में मेरे 95 या 94 नहीं आते तो मुझे तब तक कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। बट अभी मेरे पास अप्रॉक्स 40 डे टाइम है, तो मैं बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड मैं इससे पहले आज तक नहीं दी आरबीआई असिस्टेंट, बट इस बार मैं थोड़ा चैलेंज ले रही हूँ खुद के लिए, क्योंकि लेना ही पड़ेगा, डू और डाई वाला सिचुएशन है लिटरली। तो या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपके क्या स्कोर आ रहे हैं? एंड इफ़ आपके कुछ सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।